So 14, if the mean and standard deviation of binomial distribution is 8 and 2, find the probability that the number of success is only 2, only 4, or 3 or 4 and only 4. Mean and standard deviation. So they given the mean. The mean equal to given 8 और मीन का फार्मूला था n इंटू पी. स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, इसका फार्मूला था रूट n इंटू पी इंटू क्यू इज इक्वल टू 2. स्टैंडर्ड डेविएशन दिया था 2, दैट इज द फार्मूला n इंटू पी इंटू क्यू रूट. तो पहले क्या करो, इसका स्क्वायर रूट करो. स्क्वायर रूट टेकिंग स्क्वायर. टेकिंग स्क्वायर का मतलब है इसका वर्क करो. वर्क करेंगे तो टर्निंग हट जाएगा. सो n इंटू पी इंटू क्यू और 2 का स्क्वायर 4. स्क्वायर क्या तो रूट इधर से कैंसिल हो जाए, इधर 2 का रूट है 2 का स्क्वायर है 4. ना n इंटू पी का वैल्यू दिया था 8. क्यू इक्वल टू 4 अपॉन 8. Q इक्वल टू 1/2 बोलो और 0.5. Q आ गया. तो P कितना आएगा, तो 1/2 देगी, 1/2 जाएगा P. N इंटू P इक्वल टू का 8. तो P है 1/2 8. 8 इंटू 2 N इक्वल टू गया 16. तो फर्स्ट पी क्यू और एन चाहिए था, तो पी क्यू एन आ गया ऑलरेडी. नाउ द फार्मूला में हम लोग का रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी एन सी आर पी रेज़ टू आर क्यू रेज़ टू एन माइनस 1 एन 16 आर पी 1/2 रेज़ टू आर क्यू 1/2 रेज़ टू and 16 minus r. बिकॉज बेस सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा. 16cr 1/2 रेज़ टू 16. तो 1/2.5 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. बाप रे बाप. आंसर किस फॉर्म में अपने बोला है. तो आ गया 0.000153 इंटू 16cr. तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी में एंड आर को छोड़ के बाकी सब वैल्यू पुट किया. बाद में देखा बेस सेम है तो आर कैंसिल होने वाला है. 1/2 मतलब 0.5 रेज़ टू 16. ना 1/1 पहला चाहिए हम लोग को ओनली 2. आर इक्वल टू 2 0.000153 इंटू 16c2 तो 0.40. 16 इंटू 15 अपॉन 2 इंटू 1 8. 0.40153 इंटू 80 नहीं 120 तो 0.00184. सेकेंड का बोला है ओनली 6. ओनली 0.40153 इंटू 16c 0.40
15 into 16 into 15 into 14, 13, 12, 11, 2, 4, 6. 6, 5, 3, 2, 1. चेक करना था जी. 4, 3, 2, 1. 6 2 जा 12 कैंसिल हो जाएगा. 4 4 जा 16 कैंसिल हो गया. 5 3 जा 15 पूरा कैंसिल हो जाएगा. .00153 into 4 into 14 into 13 into 11. So 0.12225. 2252. देन क्या है 3 और 4. थर्ड नंबर 3 और 4. So that means we can say greater than 2 and less than 5. 2 से बड़ा और 5 से छोटा. तो probability R equal to 2 and probability R equal to 3. 2 का तो आंसर आया था. ब्रेक 0.0000153 into 16C3. 0.00184. 153, 16, 15, 14, 3, 2, 1. 3, 5 या 15, 7. 153 into 16 into 35. 0.00184 था प्लस 0.00857. 0184 plus 0.00857. 0.0104. Yeah, कितना दिया आई 0.0363. पॉज करो. नाउ क्या है ओनली 4. ये आंसर. पॉज करो. 3 और 4 है. आइदर 3 और 4. तो 3 और 4 का आंसर चाहिए. दैट मीन 2 से ग्रेटर और 5 से लेस. तो R इक्वल टू 3 और R इक्वल टू 4. डिवाइड 0.0000153 into 16C3 and 0.0000153 into 16C4. The other portion common है. 153 common. 16, 15, 14. 3, 2, 1. Plus 16, 15, 14, 13. 4, 3, 2, 1. 3, 5 are 15, 7. 4, 4 are 16. 3, 5 are 15. 2, 7 are 0.0000153. 16 into 35. 566. The 4 into 35 into 13. 1820. ये दोनों को ऐड करके मल्टीप्लाई करना 560
इंटू 0.441। तो अभी क्या है, ओनली 4 r इक्वल टू 4, तो 0.000153 इंटू 16C4, ये ओनली 4 का पॉइंट किए थे मैंने, पर तो कॉमन ले लिए। चल ठीक, चलो 0.153 ये था, और इस 16C4 को सॉल्व के दिया आया था, तो क्या कर दूँ इसका? 0.0013 का धन्यवाद। तो 153 इंटू 1820, 0.0278। बस पाउच कीजिए। A box contains 6 white ball and 4 green ball. A box contains 6 white ball and 4 green ball. A ball is random drawn and put into the box after noting the color. एक डब्बे में 6 वाइट बॉल है और 4 ग्रीन बॉल है। एक एक बॉल निकालता है और फिर उसका कलर नोट करके वापस उसके अंदर रख देता है। दिस एक्सपेरिमेंट इज रेप्लिकेटेड इन 5 टाइम। रेप्लिकेटेड मतलब 5 बार दोहराया। तो इस काम को उसने 5 बार किया था। फाइंड द प्रोडक्ट एग्जैक्टली 2 वाइट। तो बताओ कि जब 5 बार उसने ऐसा किया रहेगा तो उसमें 2 बार वाइट बॉल आने के चांसेस क्या है? एक डब्बे में 6 गो कलर वाइट वाला और 4 गो हरियर वाला है। डब्बे में हाथ डाल के एक बॉल निकालना है और उसका कलर नोट करना है। ऐसा उसने 5 बार किया था कि 5 बार में कितनी बार 2 बार वाइट बॉल आएगा, चांस क्या है? सो एक बॉक्स के अंदर 6 वाइट बॉल है एंड 4 ग्रीन बॉल है, मतलब टोटल 10 बॉल है। तो टोटल 10 बॉल है। अब ये टोटल 10 बॉल में 6 वाइट है। हम लोग वाइट क्वेश्चन पूछा है। in a box there is total 10 बॉल। 10 में से 6 वाइट है, आउट ऑफ विच 6 इज वाइट। तो P कितना आएगा? 6/10। 10 में से 6 तो 0.6 है आपका P। तो Q कितना हो जाएगा? 4/10 बोलो, 0.4 बोलो, तो 0. अब N कितना दिया है? 5। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी NCR P⁻R P⁻R 5CR 0.6 R 5 - R। अब क्या चलोगे? एग्जैक्टली 2 वाइट चाहिए। R इक्वल टू 2, एग्जैक्टली 2 वाइट। तो 5C2 0.6 2, 0.4 3। So 5 into 4, 3 into 2 into 1, 0.064। तो ये हो गया 10, 3.6 into 0.064, 0.2304। कितना दिया है? 0.6912। 6 white and 4 ball. Application replicated. हाँ सही है। तो क्या ये किसका बुके फाड़ दे दो?
एंड अनबाइस्ड डाइस इज थ्रोन 5 टाइम्स. अनबाइस्ड डाइस, डाइस है लूडो. अनबाइस्ड होता है ऐसे घुमा के, और ऐसा नहीं कि अरे सीढ़ी चढ़ने के लिए 4 चाहिए तो हे 4. ये बायस हो गया, तो अनबायस बोला है. 5 बार फेंका है. द नंबर ऑन द अपर मोस्ट फेस इज बीइंग नोटेड. और 5 बार फेंका तो ऊपर फेस पे क्या क्या आया है वो नंबर नोट किया. फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ गेटिंग द इवन नंबर. बताओ कि क्या चांसेस है इवन नंबर आएगा. एग्जैक्टली 3 टाइम्स, एटलीस्ट 4 टाइम एंड ऑल 5 टाइम्स. अ डाइस थ्रोन. अब डाइस थ्रोन क्या, तो 1 2 3 4 5 6 7. नया लूडो बनाना पड़ेगा अब 7 के. ये 6 ऑप्शन है, टोटल 6 ऑप्शन. वो तो बोला इवन नंबर. इवन नंबर 2 4 6, तो 3 ऑप्शन है 6 में से. इवन 3 ऑप्शन. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर, दैट इज P 3/6. 3 ऑप्शन है 6 में से. सो 1/2. तो Q इक्वल टू 1/2. एंड इधर दिया 5 बार उसने पॉइंट टॉस किया, डाइस थ्रो किया. रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी NCR 5CR 1/2 raised to 1/2 raised to 5 minus R. बेस सेम है 5CR into 0.5 raised to 5. 5 3 25 625 3025 0.303125 into 5CR. नहीं 0.0. हाँ 3 1 पहला क्वेश्चन दिया हुआ है पे एग्जैक्टली 3 टाइम्स. एग्जैक्टली 3 टाइम्स. R इक्वल टू 3. 0.0103125 into 5C3. 5C3 मतलब 5C2. 5 into 4 into 2 into 1. 0.3125. Then at least 4 times. At least 4 times. तो 4 या 4 से ज़्यादा, तो 4 और मोर. At least 4. 4 और मोर, तो 4 और मोर क्या होगा. R इक्वल टू 4, R इक्वल टू 5. बस 5 टाइम्स ये. तो एटलीस्ट 4, तो 4 और मोर. एक स्टेप शॉर्टकट में ले सकते हैं हम लोग. ये वाला पॉइंट कॉमन लो 0.01235 और एक 5CR. R की जगह एक बार 4 और 5C5. ये वाले में कॉमन ले लूँ, R कॉमन ले लूँगा. ये वाला पॉइंट 5C4 होता 5C1. 5C1 तो 5 और 5C5 1. 6 से मल्टीप्लाई कर दो. 0.03125 into 6. 0.1875. ये हो गया. एंड क्या था लास्ट वन. ऑल 5 टाइम्स. ऑल 5 टाइम्स. तो 0.013125 into 5C5 और 5C5 1 आएगा तो 0.01 ये आंसर है. स्वाहा. क्वेश्चन 17
ऑनलाइन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसका आंसर के नीचे दिया ही है भाई। इन अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल इज इनफाइनिट। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो n का नंबर होता है नॉर्मली वो फाइनिट होता है। फाइनिट मतलब निश्चित, फिक्स। और n इक्वल इसके सम में अभी 16 आ गया था, अभी एक सम के दे दो। जब 16 आया था तो 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13 कितना की, तो शुक्र की 5 ही तक था। अगर n इक्वल टू 35 आ जाए, 35C14 तो 35 इंटू 34 इंटू करते रहो 14 दिन मतलब अभी नीचे भी। सर मेरा हो गया सर, अरे कोई है ही नहीं, सब लोग करके गए, मेरा लास्ट क्वेश्चन हुआ है। तो नॉर्मली अगर इसके अंदर n का वैल्यू ज़्यादा रहा तो पॉसिबल नहीं है, n का वैल्यू फाइनिट होना चाहिए। अब उधर दिया क्या, इनफाइनिट। इनफाइनिट मतलब अनलिमिटेड, n का वैल्यू एक लिमिट में होना चाहिए, तो फाइनिट मतलब लिमिटेड। So they given the infinite, false. With their binomial distribution and the total number of terms must be independent. Dependent versus independent, हर एक नंबर एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन n जो था वो इट शुड बी इंडिपेंडेंट, यानी n इक्वल टू पहले का n इक्वल टू दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। Each number are independent, that is true। तो the independent दिया हुआ है। फिर there can be the more than 2 possible outcomes for each trial of the binomial distribution। There are more than 2 possible outcomes of each trial। एक दो से ज़्यादा ऑप्शन हो सकते हैं, नो, एक पास होएगा या तो फेल, तो सक्सेस एंड फेल्योर, ये दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, तो दो से ज़्यादा ऑप्शन नहीं। उधर देयर कैन बी मोर देन 2 पॉसिबल आउटकम ऑफ ईच ट्रायल, फॉल्स। हर एक ट्रायल का मैक्सिमम 2 ऑप्शन रहेंगे। अब इसके पहले 6 ऑप्शन था ट्रायल्स, डाइस उड़ाया, तो अब 6 में से अगर मुझे इवन नंबर चाहिए तो इवन का 1/2 आया, तो बाकी का ऑर्डर का 1/2 है, तो 2 ही ऑप्शन है, 2 से ज़्यादा ऑप्शन नहीं आता है। If the mean of the binomial distribution known, its variance can be calculated। बाइनोमियल में अगर मीन मिल जाए, फोर्थ ऑप्शन। इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन वाला, मीन क्या होता है, m इंटू n, n इंटू p होता है। अगर a मिल जाए तो वेरिएंस मिल सकता है क्या, s मिल सकता है, क्यों नहीं। अब वेरिएंस क्या होता है, n इंटू p इंटू q, तो n और p मालूम है, तो p का अपोजिट करके हम लोग उस पर q निकाल लेंगे, तो मिल जाएगा भाई। तो बट अब अगर दिया है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नोन द वेरिएंस कैन बी कैलकुलेटेड, नहीं, मीन मालूम है ना, n इंटू पी, उसमें p अगर मालूम रहेगा तो ना, जैसे अभी n इंटू पी 8 है एग्जाम्पल के लिए। अब n इंटू पी का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे हम 8, बट q का कैसा आएगा, जब तक n का अपोजिट करने के लिए p मालूम होता, मान लेते 2/3, तो q बोलोगे आप 1/3, तो खाली मीन मानने से वैल्यू नहीं मिल जाएगा। मीन और अगर p का आंसर या n का कोई एक और आंसर आएगा तो p मिल जाएगा, p का अपोजिट करके q मिल जाएगा, तो खाली मीन से वेरिएंस आया फॉल्स। If the mean and variance दिया रहेगा, वैल्यू ऑफ n and p का, यस हाँ, मीन और वेरिएंस दोनों दिया है, तो उससे n और p निकल सकता है। मीन दिया हुआ है तो n इंटू पी, वेरिएंस दिया है तो n इंटू पी इंटू क्यू, तो उसका ये आंसर क्या कर दूंगा, ये आंसर आ जाएगा इंटू क्यू, उसको सॉल्व करके क्यू मिल जाएगा, क्यू से अपोजिट करके पी मिल जाएगा, तो 5वां ट्रू रहेगा। फिर क्या है, मीन ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विच इन ट्रायल एंड द p इज द प्रोडक्ट सक्सेस। मीन क्या होता है, n इंटू पी, यस ट्रू।
मीन क्या है n इंटू पी इन बाइनोमियल वेरिएंस n इंटू पी इंटू क्यू यस ट्रू मीन 8 है p 0.5 नंबर ऑफ ट्रायल्स 4 अब मीन दिया हुआ 8 और p दिया 0.5 तो मीन क्या था फॉर्मूला n इंटू p क्या 0.5 8 अपॉन 0.5 16 आ जाएगा अब 16 होता है कितना दिया नंबर ऑफ ट्रायल 4 दिया फॉल्स मीन दिया ना 8 और पी दिया 8 तो मीन मीन का फॉर्मूला क्या है n इंटू पी तो n इंटू पी इक्वल टू 8 पी का आंसर 0.5 उसको डिवाइड कर दिया तो 8 अपॉन 16 हो तो 16 आएगा 4 नहीं आएगा उन्होंने 4 दिया है फॉल्स मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद द 10 ट्रायल प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर इज 0.4 इज 6 अब क्या दिया 10 ट्रायल मतलब n इक्वल टू 10 नंबर ऑफ ट्रायल मतलब n और क्या दिया है फेल्योर इज 0.4 फेल्योर मतलब q अब मीन इज कितना मीन कितना है 6 तो पहले q दिया तो q से p कितना आएगा 0.4 q है तो p 0.6 और मीन क्या होता है n इंटू पी n है 10 और p है 0.6 तो 6 आएगा 2 तो फेल्योर दिया है नंबर ऑफ ट्रायल दिया है तो फेल्योर से पहले p निकालो और मीन क्या था n इंटू पी और लास्ट वन क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन n इंटू पी इंटू n माइनस पी n इंटू पी इंटू n वन माइनस पी बोला ना अच्छा ऐसे भी स्टैंडर्ड डेविएशन पर रूट होना चाहिए ना तो रूट कहाँ दिया है फॉल्स अगर मान लो अगर रूट दे दिया तो क्या ट्रू होता नहीं क्यों क्यों हाँ वो नंबर्स नहीं दिए हैं क्या solve नहीं? करने के। तो ऐसे फार्मूला में है क्या नहीं फार्मूला में क्यों नहीं? अच्छा ना सही ये ट्रू है चुड़ैल n इंटू पी और ये 1 माइनस पी को q ही बोलते हैं ना p इक्वल टू 1 माइनस q होता है तो q इक्वल टू 1 माइनस पी तो 1 माइनस पी दे दिया है चलो पॉज कर दो पहले अभी तक था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अब है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन चुपका का लास्ट में अगर नहीं आया तो पॉइजन ला के तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जब n का डेटा नॉर्मल 10 या 10 से लेस तक रहता है तो हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं जब n का डेटा 10 से ऊपर जाने लगता है लार्ज डेटा हो जाता है तो फिर बाइनोमियल से करना पॉसिबल नहीं मतलब कॉम्प्लिकेटेड होएगा तो फिर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आता है तो व्हेन द n इज इनडिफाइनिट अभी उधर पे था ट्रू फॉल्स वाले में बाइनोमियल में n डिफाइनिट रहता है पॉइजन में n इनडिफाइनिट है इनडिफाइनिट मतलब लार्ज डेटा रहेगा समझा रहेगा कहीं पे आया भाई यहाँ n इज वेरी लार्ज सो देन द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी यूज्ड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में n का वैल्यू बड़ा रहेगा बड़ा मतलब कितना तो नॉर्मली 10 से बड़ा दैट इज ग्रेटर देन 10 से बड़ा तो उसमें एक नंबर लेते हैं m इज अ पैरामीटर पैरा लिमिट मतलब लिमिट तो m मीन्स m का फार्मूला होता है n इंटू पी m इक्वल टू n इंटू पी तो पहले n और p का मल्टीप्लाई करके हमारे इस बाइनोमियल पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में या कभी मीन दिया रहेगा या मीन 4 है वो हो गया m वेरिएंस 4 है वो हो गया m यानी इसके अंदर मीन वेरिएंस दोनों क्या आता है m के इक्वल आता है बाइनोमियल में मीन का फार्मूला था n इंटू पी और वेरिएंस का फार्मूला था n इंटू पी इंटू क्यू बट इसके अंदर इसका जो मीन का आंसर है वेरिएंस का आंसर दोनों आंसर निकालोगे तो आंसर सेम आएगा
तो मीन और वेरियंस दोनों आंसर सेम होता है, इज इक्वल टू एम। तो क्वेश्चन में वेरियंस दिया है तो समझ लेना क्या हुआ, एम का आंसर है। क्वेश्चन में मीन दिया हुआ है तो किसका आंसर है, एम का आंसर है। एक कभी मान लो स्टैंडर्ड डेविएशन दिया रहेगा तो मीन इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन दिया तो उसका स्क्वायर कर लेंगे। एक साइड में क्या वो वेरिएंस और मीन दोनों एम के इक्वल, लेकिन अगर स्टैंडर्ड डेविएशन दिया रहा तो पहले स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर करेंगे वो एम का आंसर है। समटाइम एक्सपेक्टेड वैल्यू ई एक्स, एक्सपेक्टेड वैल्यू का भी आंसर होता है, इसका मतलब एम इक्वल टू मीन वेरिएंस एक्सपेक्टेड वैल्यू सब सेम ही है। एम का आंसर मीन वेरिएंस या फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू, खाली स्टैंडर्ड डेविएशन बोला तो उसको स्क्वायर करना है। अब ये फार्मूला है प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू ई रेज टू माइनस एम इंटू एम रेज टू एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल। आपको ये वाला जो आंसर रहेगा आपको करने की जरूरत नहीं, आपको रेडीमेड दिया रहेगा इसमें। ई रेज टू एम वाला आंसर जो है वो रेडीमेड अवेलेबल रहेगा, खाली हम लोग को एम रेज टू एक्स और एक्स फैक्टोरियल। अब एक्स फैक्टोरियल क्या है, 6 फैक्टोरियल, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो कभी जाने प्रोबेबिलिटी एंड कॉम्बिनेशन वाले हैं, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो फैक्टोरियल। और एम इज ऑलवेज भी ग्रेटर देन जीरो, एम का जो डेटा का वैल्यू होता है वो हमेशा जीरो से बड़ा रहेगा। तो बस ये फार्मूला है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से। और कीजिए तो क्वेश्चन नंबर 20 इन द एक्सरसाइज, अ वेरिएट एक्स फॉलो द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विद द पैरामीटर 3। एक्स जो है वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है और पैरामीटर 3 दिया है। इवैल्यूएट पी एक्स इक्वल टू 1, पी एक्स इक्वल लेस देन 1, ग्रेटर देन 1 एक्सेट्रा, और ई रेज टू माइनस 3 का आंसर दिया साइड में। तो पैरामीटर दिया है, पैरामीटर मतलब एम का आंसर दे दिया 3। अगर बाई चांस कन्फ्यूज हो गया एम कितना है तो साइड में ई रेज टू भी कितना दिया है, इस तरह पक्का यही हो गया 3 एम हो गया। ई रेज टू दिया रहेगा -1.5, मतलब एम का वैल्यू 1.5। ई रेज टू -4 दिया तो एम का वैल्यू 4। अच्छा, तो पहले पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला ई रेज टू माइनस एम, एम रेज टू एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल। ई रेज टू माइनस एम का वैल्यू 3 रेज टू एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल, एक्स छोड़ दो एम का वैल्यू रखा हुआ। अब इसका आंसर उधर दिया है सर, ई रेज टू माइनस 3 का 0.0498। बस पहले एम का वैल्यू रखते हैं हम लोग, अब बाद में ई रेज टू जो -3 है उसका वैल्यू रखते हैं। अभी 1 बाय 1 पहला एग्जैक्टली एक्स इक्वल टू 1 दिया है, 0.0498 इंटू 3 रेज टू एक्स लेवल 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल। अभी 3 रेज टू 1 मतलब 3, 1 फैक्टर तो 1 नहीं रहता, 3 का मल्टीप्लाई कर दो पहले, 098 इंटू 3, 0.1494। फिर क्या दिया है, प्रोबेबिलिटी एक्स इज लेस देन 1। अब प्रोबेबिलिटी एक्स इज लेस देन 1, एक से कम, एक्स की तरफ बंद है ना मुँह, एक की तरफ ज़्यादा है तो 1 एक्स से बड़ा है, तो एक्स का वैल्यू 1 से लेस है, इसका एक्स इज लेस देन 1। 1 से लेस, 1 से लेस अब बचेगा, 1 से लेस क्या आएगा, 0 खाली, 1 के पीछे क्या आएगा, खाली 0 आएगा। तो दैट इज द प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 0। तो 0.0498 इंटू 3 रेज टू एक्स से 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल, 0.0498, किसी पे पावर 0 तक आंसर 1 हो जाता है,
और जीरो फैक्टर मतलब ही 1। तो लेस देन 1 का होता है x का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू को, और 3 पे पावर 0 तो 1 और जीरो फैक्टर में तो 1। थर्ड क्या है, x इज ग्रेटर देन 1। अब x इज ग्रेटर देन 1 मतलब एक से बड़ा, दैट इज ग्रेटर देन 1। अब ग्रेटर देन 1 होता है एक से बड़ा मतलब 2 3, 1 2 3 का एक कैसा है कवे, ग्रेटर देन 1 एक से बड़ा बोला है, तो एक से बड़ा बोला था 2 3 4 5 6, कहाँ पे स्टॉप करूँ आई को, एम इक्वल टू 3 दिया इसमें, लाफाई दूंगा मैं। उसके बाइनोमियल में कैसे कहते हैं, एंड जितना रहता था लास्ट उतना रखता था मैं, इसलिए एम रजिस्टर, इसमें एंड लार्ज है, एंड रुकेगा ही नहीं, तो रुकेगा तो कहाँ पे गाड़ी, मतलब द बर्लिन ट्रेन, ट्रेन रुकने वाला नहीं अब वो इनडिफाइंड मतलब फिक्स नहीं है अब, तो करें क्या, उसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो जब भी स्टॉप का सवाल है, रुकना नहीं उस साइड, तो उसके पीछे साइड आओ, इधर 2 3 4 5 है, उसके पीछे क्या बचेगा 1 एंड 0, 1 एंड 0, क्योंकि ग्रेटर देन 1 मतलब एक से बड़ा तो 2 3 4 4, लेकिन लिमिट नहीं होगा फिर वो, तो ऐसे सवालों के लिए पीछे आने का, उसके पीछे वो बोलता ग्रेटर देन 2 बोलता था, तो 3 4 5 6 7 ऐसा आता, तो उसके पीछे आता था 2 1 और 0, तो बैकवर्ड आना है। अब वो कैसे, जब बैकवर्ड करें तो करेंगे कैसे, x इज ग्रेटर देन 0 का आंसर रहेगा, जब बैकवर्ड करते तो 1 माइनस करेंगे, 1 माइनस, क्योंकि हम लोग उल्टा कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 2 से कम, जबकि अभी ग्रेटर देन 1 बोला था 2 3 4 5, तो 2 से कम क्या आएगा 1 और 0, तो 1 माइनस लेस देन 2, तो 1 माइनस लेस देन 2 मतलब x का वैल्यू 0 और x का वैल्यू 1, 2 से कम। अच्छा, शायद दोनों आंसर हम लोगों ने निकाला है, देखो 0 का भी आंसर निकाले मैंने, ये सॉरी ये तो 1 का आधा है, 0 का ये ना, ये वाला 0.0498 और 1 का आंसर था 0.1494, और दोनों का ऐड करके लेस कर दो, 0.0498 प्लस 0.0498 प्लस 0.1494 माइनस 1, तो आंसर आ गया 0.8008। कितना दिया है, उधर तो कुछ ज़्यादा ही दिया है, और लोग धंधे ज़्यादा, बस तो इसका आंसर जब ग्रेटर देन बोलेगा तो 2 से 1 से बड़ा मतलब पूरा अनंत तक उतना लिमिट नहीं होएगा, तब उसके बैक साइड आओ 0 एंड 1, लेकिन जब बैक साइड तो 1 माइनस करके करना है, तो 1 माइनस 2 से छोटा मतलब 0 और 1, 0 का आंसर ये था, 1 का आंसर ये, दोनों का ऐड करके सिस्लेस कर दो।